सा खमा गणी रामची राम। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस में ये सब क्वेश्चन करेंगे जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं। पहले हम आपको ये बता दें, अब हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे जैसे देखो आपको सेलिंग प्राइस दिया हुआ हो, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ हो, फिर आपको सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस निकालना हो। तो हम कैसे क्वेश्चन लगाएंगे पहले हम देखते हैं। पहले एग्जाम्पल कुछ 2-3 समझा देती हूँ आपको क्या है, फिर हम आगे क्वेश्चन लगाएंगे उसके ऊपर। जैसे देखो मैंने कमिटमेंट किया, जैसे सेल्स मैंने कमिटमेंट किया, मैं 1000 ग्राम कोई आइटम दूंगा, चीनी दूंगा, ठीक है। लेकिन मैंने दिया कितना, 750 ग्राम ये मैंने चीनी दी है, लेकिन मैंने कमिटमेंट इसके इतने का किया था। मतलब तो ये क्या हो गई, ये मेरी एसपी हो गई, ये मेरी क्या हो गई, सीपी हो गई। ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इतनी क्लास ले चुके हैं, ये तो आपको पता हो ही गया होगा ना। अब आपको इसके अंदर एक बार साफ साफ ऐसे बोल दे कि जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है इसके अंदर आपको बोलते 33% है, ऐसे बोले 33.33। क्वेश्चन के अंदर ऐसे बोले 33.33% हमारा प्रॉफिट परसेंट है, ये मेरा प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। कैसे करेंगे, तो इसके अंदर मान लो कि आपको ये जैसे एसपी नहीं बता हुए और सीपी बता दे और ये बता दे, तो हम क्वेश्चन कैसे लगाएंगे। जैसे 133.3 का हम फ्रैक्शनल वैल्यू कैसे लिखते हैं, 1/3 लिखते हैं ना। और नीचे वाला हमारा क्या होता है, सीपी होता है, यानी कि ये 350। तो इसको मतलब 3 यूनिट की जो वैल्यू है मैं बाद में लिख दूंगी, पहले एक बार देख लो। और ये जो मेरा है ये मेरा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो आप देखो 3 यूनिट की जो वैल्यू है वो मेरी है 750। तो मुझे बताओ इसमें अगर ये 750 है तो एक यूनिट की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 250। समझ गए आप, क्यों काटेंगे ना हम इससे, तो 250। तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया, 250 प्रॉफिट हो गया। तो मेरी सेलिंग प्राइस क्या मैं इसे निकाल सकती हूँ, अगर मेरे को फ्रैक्शन मतलब प्रॉफिट का परसेंटेज दे तो हाँ मैं निकाल सकती हूँ। मतलब 1 और 3 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4 यूनिट की कितनी हो गई। हम जब इंटू करेंगे 250 को 4 से तो हो गया मेरा 1000, तो ये आ गया 1000। तो मेरी सेलिंग प्राइस ये निकल के आ गई। ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है। ऐसे हम क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछ लेती हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मानो आपको क्वेश्चन के अंदर ये साफ साफ दे दे, ऐसे बोल दे क्या है ना, अगर 1000 रुपए की सेलिंग प्राइस है तो आपको नहीं, एसपी 1000 ग्राम एसपी है, ठीक है, ये एसपी है। और आपका जो प्रॉफिट परसेंट है ना वो 11:1/9% है। तो मुझे इसमें ये बता दो आप कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकालेंगे, 11:1/9% की फ्रैक्शनल वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, 1/9। तो जो 9 है वो क्या हो गया, सीपी, और ये 1 है ये क्या हो गया, प्रॉफिट। और 1 + 9 मतलब 10, 10 की वैल्यू मतलब एसपी, ये दोनों जोड़ के एसपी तो होता है, आपको पता ही है। कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, सेलिंग प्राइस आता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना। और उसकी यूनिट में वैल्यू 10 है और रुपीज वैल्यू 1000 है। अब जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक की कितनी हो गई, 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 100 का, और कॉस्ट प्राइस क्या हो गई, 900। समझ गए। ये ऐसे कुछ क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन लगाते हैं कुछ, है ना। आप नोट डाउन करना चाहते हो तो एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चन समझाती हूँ उसके ऊपर क्या होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन लगाते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, एक और आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा है, ए शॉपकीपर promised to sell his goods at CP but he used a false weight of same grams instead of 95 grams and he gains by 26%, find false weight। ये बोल रहा है मतलब false weight बताओ कितना उसने दिया है, ठीक है। मतलब उसने जो बताया उतने में उसने नहीं दिया, मतलब उसने कितना दिया, 945 ग्राम। तो 945 की बजाय कुछ मतलब कम में दिया है। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो आप एक चीज बताओ, इसके अंदर बता रखा है आपको प्रॉफिट परसेंट आपको दिया हुआ है। तो प्रॉफिट परसेंट जो आपका है ना, और प्रॉफिट परसेंट आपका 26% है। मैं जो बोल रही हूँ पहले ध्यान से सुनो, आपको क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अब देखो जब 26% हमारा प्रॉफिट परसेंट है तो कॉस्ट हमारा अपने आप में क्या हो जाता है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, हम ऐसे तो लिखते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू प्रॉफिट में, प्रॉफिट 26 और 100 हमारी कॉस्ट हो जाती है, तो नीचे वाली हमारी कॉस्ट होती है। अब मैं इसको काट सकती हूँ ना, तो ये देखो ये 13 वाली में और ये 50 वाली में। तो मैं ऐसे बोल सकती हूँ कॉस्ट प्राइस जो है ये मुझे नहीं पता है, तो कॉस्ट प्राइस मतलब फॉल्स वेट मुझे
पता, ये मतलब फॉल्स, मतलब ये जो कॉस्ट प्राइस है ये मुझे नहीं पता है, फॉल्स वेट इसी को तो बोलते हैं भाई। जितने जैसे कॉस्ट प्राइस जितनी थी ना, कम माल जितना दिया ना, वो कॉस्ट प्राइस ही होती है। आप समझ में आया? जैसे देखो आपको सेलिंग प्राइस तो इसने बता रखी है कि 945 मैंने उसको दिया है, मतलब 945 मतलब 13 और 50 कितना, 63। 63 की वैल्यू आपको बता रखी है इसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर 63 की वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है 945 रुपये। ठीक है, जब आप इसको काटोगी 63 से तो ये हो जाएगा 63 का 15 वाली में। ठीक है, तो 63 का ये 15 वाली में ये आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, जैसे ये क्या है, ये सीपी है, सेलिंग प्राइस, मतलब लिए 63 के पैसे, दिया 50, फॉल्स वेट ये हो गया, दिया 50, लिए 63 के, दिया 50, एक यूनिट की वैल्यू 15, 15 को 50 से इंटू करोगे तो मेरा फॉल्स वेट रहेगा, हाँ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, नीचे ऐसे लिखेंगे 50 इंटू 15, तो आप देखो जीरो का जीरो हो गया, और 15 को जब इंटू करते हैं 15 15 बन जाए 75, तो ये ग्राम हो गया। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो गया, ऑप्शन बी फॉर बाजार से आलू लाओ। ठीक है, ये हो गया, इसको नोट डाउन कर लो, फिर एक और क्वेश्चन में यही इसके आगे समझ, पहले आप इसको नोट डाउन कर ही लो। ठीक है, एक क्वेश्चन हम और करते हैं, देखो क्वेश्चन जो हमारा है, क्वेश्चन क्या है देखो, A dishonest dealer sells a goods at 15% loss on cost price but uses false weight 18, his overall profit is 25%. Find what grams he used in place of 1 kg। ये बोल रहा है, क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले 15% दुकानदार ऐसा बोलता है, मैं जो सामान लेके आया था ना उसको मैं 15% लॉस पे दे रहा हूँ, और जो और उसके बाद क्या करता है, वो 1 किलो के बजाय कुछ कम देता है ना आइटम, और वो कितना कम देना है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, उसके सब ये सब कुछ करने के बाद भी मैं 25% प्रॉफिट अर्न कर लेता हूँ। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, आपको पता ही है, हम लिखते हैं सीपी, लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं एसपी। आपको क्या बोल रहा है, 15% का मैं लॉस उठाता हूँ, तो मतलब मैं 100 में कोई आइटम लेके आया और 85 में दूंगा तो लॉस हो गया ना 15 का, समझ में आ गया, 15 का लॉस उठाता हूँ। उसके बाद बोला मुझे फॉल्स वेट तो नहीं पता भाई मैं कितने में दे रही हूँ, ठीक है, ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बोल रहा है मैं ओवरऑल 25% प्रॉफिट, ओवरऑल 25% प्रॉफिट कमाता हूँ, मतलब 100 पे 125 हो गया 25%, ये मैं प्रॉफिट अर्न करता हूँ, तो मुझे फॉल्स वेट बता दो। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने आपको पहले भी सिखाया था, आपको याद हो डिस्काउंट वाले चैप्टर में, इसमें क्या करता है, ये वैल्यू निकालने के लिए 100 को इधर लिखो, 100 इसको इधर लिखो 125, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दो 85 से और इसको कर दो 100 से, तो आप देखो क्या करेंगे, 100 से 100 खत्म हो गया, हो गया। इससे क्या होता है, जो भी कट रहा है ना काट दोगे ना, तो आपको इजी ये हो जाएगा कि आप आसानी से आंसर को लेके आ सकते हो। अब देखो ये जितनी बारी में कट रहा है उसको और काट दो, अगर ये और कट रहा है तो देखो मैं इसको काट देती हूँ, 5 से काट देते हैं ना, 5 से कट जाएगा, फिर 17 वाली में, ठीक है, 25, ठीक है, 17 और 25 वाले में, मतलब क्या है, वो कोई भी आइटम मतलब 17 यूनिट में 17 यूनिट तो उसको असल में देता है, लेकिन बताता है कि 25 यूनिट, ये 25 यूनिट कितना हो गया, 1 किलो की वैल्यू हो गई। आप समझ रहे हो, 1 kg क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 kg आइटम मतलब 1000 ग्राम, ये तो बताने की जरूरत नहीं है ना, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 25 की वैल्यू, 25 यूनिट की वैल्यू 10, मतलब ये ना क्या 1000 ग्राम हो गया। तो अगर जब हम इसको काटेंगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, 40 हो गया, तो 17 की मैं निकाल सकती हूँ ऐसे ही, तो 17 की ऐसे निकाल सकते हैं, 17 इंटू 40 निकाल सकते हैं। अब 17 को जब आप 40 से इंटू करोगे तो 68, और ये जीरो का जीरो आ गया, तो 680, 680 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप देखो कितना हम क्वेश्चन में कितना देते हैं, कम देते हैं वजन हम, देखो कहती तो मैं हूँ कि 1000 ग्राम दूंगी, लेकिन देती कितना हूँ, 680 ग्राम, तो ऐसे मेरे को 25% प्रॉफिट हो जाता है। ये आपको समझ में आई बात, ये हमारा C4 चाचा जी, ये हमारा आंसर आ गया, इसको हम नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। एक सेम यही क्वेश्चन मैं थोड़ा यूनिट बदल के एक और क्वेश्चन बताती हूँ आपको, देखो
मैं आपको एक बार इसी क्वेश्चन की कुछ यूनिट बदल देते हैं। जैसे मैं ऐसे बोलूँ, मैं 20% लॉस करती हूँ, जैसे अर्न करती हूँ। मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ, वैसे वैसे आप समझ जाओ। जैसे मैं बोलती हूँ 100 का देती हूँ, लेकिन मैं 100 का आइटम जो है मेरा कॉस्ट है, लेकिन मैं कितना लॉस उठाती हूँ, मतलब कितने में कम में देती हूँ, 80 रुपये में देती हूँ, तो सेलिंग प्राइस कम हो गया मेरा। उसके बाद भी वो बोलता है कि ऐसा करने के बावजूद वो अपना पूरा प्रॉफिट अर्न कर नहीं पाता है, और उसको लॉस हो जाता है 11:1/9%। तो कितना हो गया, फ्रैक्शनल वैल्यू लिखेंगे तो 1/9, तो मतलब सीपी क्या हो गया, अगर 9 के आइटम को मैं तो ये लॉस पे दूंगे तो ये माइनस हो गया, तो सीपी मतलब 9 का है, आइटम 1 का लॉस, तो मतलब आइटम को कितने में देती हूँ, 8 में, तो मैं इधर लिख दूंगी 8। ठीक है, तो 9:8 रेशियो हो गया। अब इसको 9 को ऊपर लिखो, इंटू में 80 लिख दो, फिर 8 को ऊपर लिखो और 100 को इंटू में लिख दो। तो अब देखो हम काट सकते हैं, 0 से 0 खत्म, 8 से 8 खत्म, 9 10, मतलब जो आपको आइटम दिया हुआ है ये 10 है ना, ये 1000 ग्राम की वैल्यू है, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 100 हो गई, 100 हो गई ना। देखो एक 10 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू जो है मेरी वो 100 हो गई, तो 9 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी निकल के आ जाएगी, 900। तो इसका आंसर क्या हो गया, 900 ग्राम में देती हूँ कम। ये आपका आंसर हो गया, कितना वजन कम देते तो 900 ग्राम हम देते हैं। ये इसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा बदल के किया है, इसको भी आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। तो देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देख लो। ए डिसऑनेस्ट fruit seller sells fruit at 5% loss if he uses 850 grams instead of 1 kg weight, what is his profit percent। ठीक है, जैसे बोला है वैसे हम करते हैं। पहले हम लिखेंगे सीपी, फिर हम लिखेंगे एसपी। क्या बोला है, सबसे पहले जो लाइन लिखी हुई है वो कह रहा है मैं 5% के लॉस पे देता हूँ, मतलब 100 के आइटम को 95 में देंगे तो 5% का लॉस हो गया, इतने में मैं देता हूँ। उसके बाद बोलता है मैं कम वजन देता हूँ, मतलब पैसे जो है वो मतलब पैसे तो लेता है वो 1000 ग्राम के। ठीक है, देता कितना है, 850 ग्राम। अगले को आइटम जो देता है वो 850 ग्राम देता है। ठीक है, अब देखो इसमें कट रहा है ना, उसको काट लो और ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकाल लो, तो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, तो 85 और ये 95, ये हो गया। ठीक है, अब इसको भी आप काटना चाहो हम इसको भी काट सकते हैं, 5 35 45, ठीक है, 17:19 ये आ गया हमारा रेशियो। तो क्या आ गया, 17:19। तो कितने का प्रॉफिट दिख रहा है आपको, 2 का, कितने के ऊपर, 17 के ऊपर, इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज हमें निकालना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको 200/17, तो 17 का 17 में एक बार 17, उसका 3 बचा तो 17 एकम 34, 17 वापस 17, 17 उसके बाद कितना बच गया, 13 13 110 17 ठीक है, 13 वारी में और वापस ये 17 हो गया। ठीक है, कितना आ गया आपका, 11:1 13:17%। हमारा ऑप्शन हो गया ए, ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे और बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम और करते हैं, देखो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। दिस ऑनेस्ट डीलर सेल्स एट गुड at 5:1/6:1/4% loss on cost price but uses 12:1/2% less VAT, what is his profit और लॉस परसेंटेज। ठीक है, जो जो बोले वैसे सबसे पहले मुझे आप ये कमेंट करके ये सब बताओगे। 6:1/4 की परसेंटेज वैल्यू मैंने बता रखी है। ठीक है, तो अब फ्रैक्शनल वैल्यू इसकी क्या होती है आप सब कमेंट करोगे। ठीक है, और ये भी बताओगे ये जो 12.5% लिखा हुआ है इसकी भी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, ये भी आप कमेंट करोगे। तो अब मुझे आशा है कि आप सबने कमेंट कर दिया होगा। तो इसकी जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/16 और इसकी जो वैल्यू होती है 1/8। ठीक है, तो ये लॉस में दिया है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, वो इतना कम माल देता है तो भी ये लॉस, ये माइनस में हो जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ हम लिखेंगे सीपी, या हम लिखेंगे एसपी। अब इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले हमें क्या, पहली लाइन में लिखा हुआ है कि मैं 1/16% लॉस में आइटम को देता हूँ, मतलब 16 का आइटम को 15 में देंगे तो हो गया ये लॉस।
ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, कम वेट देता है, मतलब वो क्या करता है, उसकी कॉस्ट तो लगी, मतलब देखो वो आइटम जितना पैसा लेता है ना, वो जिस आइटम के, वो तो लेता है 8 के, ठीक है, और देता कितना कम है, कॉस्ट उसकी जेब से कितना लगा 7। समझ गए ना ऐसे कैसे हुआ, मतलब वो पैसे जो लेता है वो 8 के, देता कितना है 7 का, तो हम इसको काट के फिर हम आंसर इसका लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अगर इसमें तो देखो आप इसमें क्या कर सकता है, ये कर सकता है 8 सही है, 2 वाली में 7 का मतलब 14, 14 और ये 15, तो प्रॉफिट आपको दिख रहा है कितने का, 1 यूनिट का 14 के ऊपर इंटू 100, तो 1/14 की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने सबको बता रखी है क्या होती है, 7:1/7 इसको आप नोट डाउन कर लो। और आंसर हमारा कौन सा हो गया, C4, चाची मेरी नखरे वाली। मैं इसलिए बार बार बोलती हूँ फ्रैक्शन वैल्यू सबको याद होनी चाहिए। अब एक नया टाइप करेंगे हम, ये उतार लो एक बारी। अब एक नया टाइप हम करेंगे, पहले मैं आपको बता दूं है क्या। इसको इस टाइप के अंदर क्या होता है, ये जो टाइप हमारा है, सबसे पहले देख लो टाइप नंबर हमारा 12 है, ठीक है। असल में क्वेश्चन में, इन क्वेश्चनों में होता ऐसे है, इन क्वेश्चनों में होता ऐसे है, एक का आपको सीपी दे देगा, फर्स्ट एक सीपी दे देगा, ठीक है। उसके बाद एक आप उसका कहेगा ये सीपी है, तो इसकी एसपी इतना हो गया, मतलब सेलिंग प्राइस इसका ये हो गया फर्स्ट का, ठीक है। फिर आपको बोलेगा सीपी को इतना परसेंट बढ़ा दो, कितना भी बोल देगा 10 20, सीपी को इतना परसेंट बढ़ाया, तो बताओ कि उसका जो आपने फिर उसका बाद इसका है ना एसपी इतना बढ़ गया, या इसका एसपी ये इतना बढ़ गया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ प्रॉफिट परसेंट क्या होगा या लॉस परसेंट क्या होगा। ये क्वेश्चन कैसे होंगे मैं आपको बता देती हूँ, आप चाहो तो नोट डाउन कर लो, नहीं भी करोगे तो नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे ना उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैं क्वेश्चन लेती हूँ, उससे आपको सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपको ओवरऑल सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम इस टाइप कैसा टाइप है ये और इसके अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखो एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, हैड इट बीन परचेज एट 10% लेस एंड सोल्ड एट रुपीज 5.75 मोर देर वुड हैव बीन प्रॉफिट ऑफ 30%, फाइंड सीपी ऑफ आर्टिकल, ठीक है। क्या बोल रहा है, किसी आइटम को मैं 12% के प्रॉफिट पे बेचता हूं, यदि कम परसेंट कम में खरीदू, मतलब सीपी कम दू 10%, तो कितना होता है 5 रुपए और 75 पैसे का ज्यादा, मतलब बेचा जाता है, तो 30% का प्रॉफिट हो जाता है। तो मुझे वस्तु का क्रय मूल्य याद कीजिए। सबसे पहले हम करते हैं, मैं आपको बताती हूँ क्या हो रहा है। जैसे सीपी है, फिर मैंने लिख दिया एसपी, ये कहानी क्या है आपको समझ में आ जाएगी सारी। सबसे पहले मैंने जो किया 12% के प्रॉफिट में बेचता हूँ, मतलब मैं 100 में कोई आइटम लेके आई, ये पहला सीपी है मेरा ना, फर्स्ट की कहानी बता रही मैं, फर्स्ट सीपी लिख रही हूँ, फर्स्ट केस लिख दू इधर ना, फर्स्ट सीपी। और उसके बाद मैंने उसको 12% के प्रॉफिट में बेचा, मतलब 112, इतना सबको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको ये बोल रहा है मैं अगर इसको 10% कम में लेके आऊँ, 10% कम में लेके आऊँ, 10% कम मतलब 90 में लेके आऊँ, ये हुआ, ठीक है, 90 में लेके आऊं, तो मुझे ये बताओ फिर, तो उस वक्त मेरे को क्या 30% का प्रॉफिट होगा, तो 90 का 30% सबको पता है कितना होगा। देखो एक तो मैं शॉर्टकट बताती हूँ, सबसे पहले 9 का 30% निकाला है, 9 को 3 बार इंटू करो, 9 का 18 27, 27 हो गया, तो कितना हो गया इसका 27 रुपये बढ़ा के बेचना, तो 27 होगा, आप कैलकुलेट करके देखोगे तो भी 27 ही आएगा, तो 90 में 27 जोड़ो तो 117, इतने में मैं बेचती हूँ, इतने में लेके आके, ठीक है। और मुझे बोला रुपीज के अंदर मेरा जो प्रॉफिट है ना वो कितना होता है 5.75 रुपीज, और यहाँ आप यूनिट में देखो कितना है 5, 5 यूनिट है, 5 यूनिट की वैल्यू अगर ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना होगा। तो देख लो 1 और 5, ठीक है, कितना हो गया, एक 1 रुपया 15 पैसे, इतने मेरा हो गया। निकालना मेरे को क्या बोला है, क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन है वस्तु की कॉस्ट प्राइस क्या होगी। तो आप मेरे को ऐसे भी लिख सकती हूँ मैं, देखो जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 5.75 की वैल्यू 5 है, ठीक है, निकालनी कॉस्ट प्राइस है, मतलब पहला कैश जो है सीपी, पॉइंट हटा तो नीचे डबल जीरो आ गए, ठीक है। और चाहो तो ये जो मैंने निकाला ना पॉइंट 15, इसको सीधा इंटू करोगे ना तब भी मेरा आंसर आ जाएगा 115,
क्योंकि पॉइंट खिसक जाएगा पीछे, लेकिन आप ऐसा चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। तो डबल जीरो से डबल ये कट गया और वापस ये मेरा कितना आ गया 115। ये मेरी कॉस्ट प्राइस है। सबको समझ में आ गया? ऑप्शन हमारा B4 बाईसा नखराड़ा गणा। इसको नोट डाउन कर लो। टाइप समझ में आया? इसमें क्या होता है? इसमें होता ऐसे है, जैसे देखो मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी बता देती हूँ। जैसे बहुत सारे सेल्समैन होते हैं या जो भी हम सामान लेके आते हैं, सबके मन में कुछ ना कुछ आता है। जैसे कोई बोलता है मैं इसको इतने कॉस्ट में लेके आया तो मेरे को इतना प्रॉफिट हो गया, अगर मेरे को ये और कम में मिल जाती तो मेरा प्रॉफिट है ना और बढ़ जाता। ऐसे आता है ना, सबके आता है। जैसे कोई दुकानदार है, किसी आइटम को 100 में लाता है, 112 में बेचता है, तो वो बोलता है मेरा प्रॉफिट 12% बढ़ गया। लेकिन मेरे को 10% कम में मिल जाए, सामान कम में मिल जाए, तो मेरा प्रॉफिट ऑटोमेटिक इंक्रीज हो गया ना। तो समझो, तो वो जो इंक्रीज हो गया ना, इसमें आपको ये बोला है इंक्रीज, तो आपको इसमें दिया हुआ था इतना रुपीज, वो है ना इतना इंक्रीज हुआ था, तो मुझे कॉस्ट प्राइस बताओ। तो इससे इंटू करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सबको समझ में आ गया होगा, मेरे को ऐसा लगता है। ठीक है, और नहीं आया तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर आगे हम और क्वेश्चन लगाते हैं इसी टाइप के ऊपर। ठीक है, आपने कर लिया होगा, मैं आगे करती हूँ अब। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है वो क्या है? A person sells articles at 10% profit if he buys at it at 10% less rate. sell sell at 3 rupees more than the profit will be 25%. What the cost price? क्या बोल रहा है? 10%, अगर जैसे कोई व्यक्ति है वो 10% मुनाफा लेकर किसी वस्तु को बेचता है, पहला कैसे उसका, ठीक है, यदि उसे इस वस्तु 10% कम मूल्य पर खरीद ले, मतलब मिल जाए, तो वो 3 रुपए ज्यादा कमाता है, ठीक है, और 25% का मुनाफा कमाता है। तो उसका कॉस्ट प्राइस बता दो। सेम कैसे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सीपी, यहाँ पे लिखेंगे एसपी। देखो क्वेश्चन में जैसे जैसे दिया हुआ है ना, वैसे वैसे हम अगर उतारते जाएंगे ना, तो आंसर तो हमारा ऑटोमेटिक आ ही जाएगा। तो क्या है? सबसे पहले बोला 100 का जो मेरा आइटम है, ठीक है, वही 100 का जो आइटम है मैं जब बेचती हूँ तो मेरे को 10% का प्रॉफिट होता है, 110, ठीक है, मान लिया। उसके बाद ये ऐसे बोल रहा है अगर मुझे ये 10% कम में मिल जाए, मतलब 90 में मिल जाए आइटम कॉस्ट, ठीक है, तो मैं प्रॉफिट कितना अर्न कर लूंगी? तो मेरे को दिया हुआ है 25% प्रॉफिट। तो 90 का 25% कितना होता है? अभी आपको कैलकुलेट करना सिखाया था मैंने। तो 9 कम 9 और 18, 18, ये तो कितना परसेंट हो गया मेरा? 20%। 20% और 5% और करना है, तो 9 का आधा कर दो। जब 9 का हम आधा करेंगे तो जैसे देखो ये मेरा हो गया कितना, मैं आपको देखो ढंग से बताती हूँ, आपको सीधा यहाँ एक और नई चीज सीखने को मिलेगी आपको। जब भी हमें परसेंटेज निकालना हो ना, जैसे मेरे को अगर इसका निकालना हो 20%, तो 9 कम 9 9 दूनी 18, ये मेरा हो गया 20%, ठीक है। मेरे को इसका 90 का 30% निकालना हो, तो 9 18 27, 27, ये हो गया मेरा 30%। और मेरे को अभी कितना निकालना है? 25%। तो हम क्या करेंगे? 9 कम 9 9 18, 18 तो पूरा, और इसका 4.5 ले लो, क्योंकि 9 का आधा कितना हो गया? 4.5, ठीक है। तो 4.5 18 में जोड़ दो, तो कितना हो गया मेरा? 22 हो गया, 20, ये हो गया। समझ में आ गया? तो अब हम इसमें इसको जोड़ेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा? 112.5। क्या मैं सही हूँ? देखो है ना, ये आ गया मेरा प्रॉफिट। और निकालना कैसे है वो भी मैंने आपको बता दिया है। और ये रुपीस के अंदर मेरा प्रॉफिट कितना बढ़ गया है? 3 रुपए का बढ़ गया है। मेरा जो रुपीस के अंदर प्रॉफिट है वो 3x, 3 में बढ़ गया है। और ऐसे कितना बढ़ गया है? 2.5, 2.5 यूनिट की वैल्यू जो है वो 3 रुपए है। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ, जैसे देखो 3 रुपया है तो ऊपर 2.5 ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, ऐसे लिख दिया। उसके बाद मुझे क्या बोला है? कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो उसको 100 से इंटू करो और ये पॉइंट हटा, तो ऊपर 10 आ गया वापस। तो देखो अब इसको काट दो, 25 से 4 बारी में 40, 4 कम 4 4 12, 120, 120 मेरी कॉस्ट प्राइस आ गई। ये फॉर अठ्यापा पढ़ी करा, ठीक है, 120 आंसर आ गया। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे। और देखो ये परसेंटेज निकालने का मैंने शॉर्टकट आपको तरीका वैसे मैंने शॉर्ट रील के अंदर बता रखा है। और जो बच्चा मेरी वो शॉर्ट रील नहीं देखा है, उसको और अच्छे से समझने के लिए आप मेरी इस आईडी पे जा सकते हो, घूमर क्लासेस मेरी आईडी का नाम है, ठीक है, इंस्टाग्राम पर भी है और यूट्यूब पर तो है ही, आपको पता है, आप देख रहे हो, यहाँ पे जाके आप वो सीख सकते हो। मैंने और भी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक समझा रखी है, अब वो भी देखोगे। अगर आपको हमारी क्लासे ऐसे पसंद आती है ना,
तो आप इनको लाइक करें, सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसे नई नई ट्रिक आपको बताते रहें। नेक्स्ट हम और करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन क्या है, ए मैन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट ए गेन ऑफ 10% if he had bought the article at 20% less and sold it for one 1000 more, he would have made a profit of 40%. The cost price of the article in rupees। क्या बोला है, कोई आदमी है वो 10% का लाभ पर किसी आइटम को बेच, मतलब देखो किसी किसी कीमत पे खरीदा और उसको 10% के प्रॉफिट पे बेच दिया। उसने 20% कम में वस्तु खरीदी होती तो मतलब खरीदा होता तो 1000 अधिक में बेचा होता तो उसने 40% का लाभ अर्न किया होता। मतलब पैसे आपको दे रखे हैं, ठीक है, जो भी उसने अर्न किया है, तो आपको वस्तु की कॉस्ट प्राइस पूछिए। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। सबसे पहले आप लिख दो सीपी, वापस लिख दो एसपी। ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में, बस आपको समझने की कोशिश करनी होती है। सबसे पहले देखो, पहले मेरे को बोल रहा है अगर मैं 100 में किसी आइटम को 10% का पहला प्रॉफिट, पहला मेरा कैसे वो 10% में प्रॉफिट में। उसके बाद बोल रहा है अगर इस आइटम को 20% कम में लेके आती, मतलब 80 में लेके आती, ठीक है। इसका 20% पता तो है ना सबको, या ये तो नहीं पता 20 कैसे निकाला। 10 का देखो 2 बारी 20 हो गया, अभी बताया था, तो वो माइनस कर दो तो 80 आ गया मेरा। कम में लेके आती तो मेरे को कितना प्रॉफिट होता, 40% का। इसका 40% कैसे निकालेंगे आप कमेंट करोगे, इसका 40% हम कैसे निकालेंगे। 8 को 4 बार इंटू कर दो, 8 चौक 32, 32 रुपया, ठीक है। इसमें ऐड कर दो, तो इसको जब ऐड करोगे तो 112 हो गया मेरा, हो गया 20 हो गया 112, ठीक है। रुपीस के अंदर मेरे को जो प्रॉफिट हो रहा है ना, वो रुपीस के अंदर मेरे को कह रहा है 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, 1000, ठीक है। और ऐसा कितना है, 2 यूनिट की वैल्यू 1000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे 500 हो गई, ठीक है। 500 को कॉस्ट निकाल, ऐसा लिख दो आप, सही रहेगा। जैसे देखो 1000 रुपया जो है वो मेरे 2 यूनिट की वैल्यू है, तो मुझे कॉस्ट प्राइस मतलब ये निकालनी है, तो मैं इसको इसको काटूंगी तो ये मेरा कितना आ गया 500, तो ऐसा कितना हो गया 50,000। कॉस्ट प्राइस आ गई कि नहीं आ गई, आ गई। A4 आओ आपा बैठ कर पता करा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी टाइप का है, क्या क्वेश्चन है, a person sold a house at 15% profit if he had purchased it for 25% less and sold it for 60 rupees less, then there would have been a profit of 32%। find the cost price of house, ठीक है। एक जो आदमी है वो 15% मकान को बेचता है, अगर वो 25% कम में खरीदता तो 60 रुपये कम में बेचता, 60 रुपये कम, और 32% लाभ उसको होता है, तो मकान का कॉस्ट प्राइस होता है। तो वापस वो सेम बात है, यहाँ पे हम लिखते हैं सीपी, यहाँ पे हम लिखते हैं एसपी। उसके बाद कहानी हमारी क्या है, कह रहा है कि 15% का प्रॉफिट मतलब 100 के आइटम को 115 में दिया। उसके बाद बोला अगर मैं इसको 25% कम में खरीदता, मतलब 75 में खरीदता, 25 कम में खरीदता, तो मैं प्रॉफिट कितना अर्न करता, 32%। तो 32 आप इसका निकाल सकते हो, 32 निकाल सकते हो क्या, जैसे देखो चाहो तो सीधा ऐसे लिख के ऐसे निकाल दो, 25 से 3 बार में, 25 से 4 में, 4 आटे 32, 24 रुपये हो गया। 24 इसमें आप ऐड कर दो तो कितना हो गया 99 रुपीज़, 99। और लॉस जो मेरा बता रहा है 60 रुपये का, और यूनिट के अंदर मेरा कितना है 16 यूनिट की वैल्यू 60, और निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो वापस क्या करेंगे, 60 रुपये को ऊपर, 16 को नीचे, कॉस्ट निकालने तो 100 ऊपर लिख दिया। अब देखो आप 16 से काट सकते हो, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, ठीक है। वापस 4 से काट सकते हो, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 बार में, ठीक है। और 25 को 15 से इंटू कर दो, तो 25 को 15 से इंटू करेंगे
25 से कम 50, 75, 100, 125, 5, 125 के 2, 25 और 25 और 12, 25 और 12 कितना हो गया वापस 35 और 37, कितना हो गया 375, 375 मेरा आंसर निकल के आ गया। ठीक है, ये रुपीस में आ गया। इसको आप नोट डाउन कर लो, ये हमारा ऑप्शन क्या हो गया सी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे और क्वेश्चन लगाते हैं। मुझे लगता है ये टाइप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एक और क्वेश्चन लगाते हैं हम। क्वेश्चन क्या है, a person sells an article at a profit of 12% if he had purchased it for 12% less and sold it for 10 rupees less, he would have gained 27%. What is the original cost price of the article? Okay, बोल रहा है अगर किसी आर्टिकल को लिखती हूँ बोले सीपी और ये एसपी 100 में किसी आर्टिकल को मैं खरीदती हूँ तो मैं प्रॉफिट कितना अर्न कर लेती हूँ 12%, मतलब 112। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे बोल रहा है कि अगर मैं 12% कम में खरीदूं तो 12% कम मतलब 88 में खरीदूं तो मेरे को 27% का प्रॉफिट होता है। तो 88 का 27%, चाहे कम 4 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और ये 25 5 वाला, ठीक है 25 हो गया। अब क्या करो इसको इससे इंटू 27 54, 27 दूना 54, 5 के ऊपर 27 54 और ये 59। ठीक है, 25 से डिवाइड कर दो, 25 से कम 25 दूना 50। ठीक है, फिर उधर चला गया 25 से 75। ठीक है, 23 हो गया और 25 से 75 और 25 में 6 कम और 19। ठीक है, पॉइंट 25 25 बन जाए 125 50 100 175 7 और ये 25 पंजे 150 25 150 6 टाइम। ठीक है, 23.74 ये मेरा क्या हो गया, इतना मतलब इतना प्रॉफिट अर्न करते हो। तो 88 में जब इसको हम ऐड करते हैं तो कितना हो गया, 88 में जब इसको ऐड करेंगे तो 8 और ये 10 11 यहाँ से 11। ठीक है, 11.76 इतने में बेच देती हूँ। ठीक है, इस आर्टिकल 1100, सॉरी है ना 1100 हो गया, 100 बढ़ गया ना, हाँ इतना प्रॉफिट मेरा हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें जो प्रॉफिट जो मेरा है ना वो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना रुपया है मेरा, 9 रुपये कम में प्रॉफिट नहीं सॉरी लॉस है मेरा, वो 9 रुपये कम है। तो देखो 9 रुपये कम, ऐसे कितना रुपये मेरा कम है, ऐसे जब आप देखोगे तो मुझे ये पॉइंट के अंदर दिख रहा है कितना है। जैसे देखो ये एक भी नहीं है और इसको माइनस करके आप चाहो तो पॉइंट वाला माइनस भी कर सकते हो और नहीं चाहो तो ये भी जरूरी नहीं है। तो ये चाहो तो ऐसा कर लो 12 और 11.76.00, तो कितना आपका निकल के जाएगा 10 हो गया तो 4 और ये 9 का ये तो 2.11 हो गया तो 0। तो कितना कितना हो गया आपका प्रॉफिट में 0.24 की वैल्यू 9 रुपीज़ है। तो देखो क्या करोगे 9 रुपये के ऊपर रखोगे 0.24 निकालना क्या है मेरे को, कॉस्ट पूछा है, क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस मेरे को यहाँ पे पूछी है। तो मैं कॉस्ट प्राइस निकालूंगी तो यहाँ 100 से इंटू कर दूंगी, कॉस्ट वाला है ना और ये पॉइंट हटा तो वापस 100 हो गया। ठीक है, अब चॉइस से आप चाहो तो काट सकते हो, चॉइस इसको काटोगे 4 पंजे 20, 4 छंग चॉइस, 4 छंग चॉइस और ये 25 बार में। ठीक है, 4 से काटा तो वापस 3 दूनी 6 और ये 3 तिया 9, इसे वापस काटोगे तो 50 बार। ठीक है, 25 को जब हम इसे करेंगे तो 125 हो गया मेरा, 125 12 ये कितना हो गया 1200, इसको वापस 3 से करोगे तो कितना हो गया 3750। तो आंसर मेरा डी फॉर देवरानी जेठानी, ये मेरा आंसर आ गया। इसको हम नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, a book seller sell a book at a profit 10% if he had bought it at
4% less and sold it for 6 rupees more. He would have gained 18 is to 3 upon 4%. The cost price of the book is सेम क्वेश्चन है. क्वेश्चन में क्या है, आपको पहले बोला है 10% का प्रॉफिट अर्न करता हूँ पहले केस में, ठीक है. अगर मैं 4% में कम में लेके आऊँ तो मेरा जो प्रॉफिट है वो 18:3/4% का मेरा प्रॉफिट अर्न होता है और रुपीज़ के अंदर 6 रुपये का है. तो मेरे को कॉस्ट प्राइस पता करनी है. जैसे जैसे बोले वैसे वैसे लिखते रहो. पहले CP फिर SP. सबसे पहले अगर किसी आइटम को मैंने 100 में खरीदा तो पहले जो प्रॉफिट अर्न करी थी वो 10% मतलब 110, ठीक है. ये बोल रहा है अगर मैं 4% कम में लेके आती तो मतलब 96 कम में लेके आ गई, ठीक है. अगर मैं 96 में किसी आर्टिकल को लेके आ जाती और तो मेरा प्रॉफिट जो है वो हो जाता 18:3/4. 18:3/4. तो देखो 18 कम 36 54 72, 72 में 3 जोड़ो 75, 75/4 ऐसे लिख सकती हूँ परसेंट, ठीक है. अब आपको क्योंकि इसकी वैल्यू निकालनी होती है तो आप परसेंटेज को हटाओगे तो आपको पता है नीचे 100 आ जाता है. परसेंटेज को जब हम हटाते हैं तो इंटू 1/100 आ जाता है. तो देखो 25 से 4 बारी में, 25 से 3 बारी में, तो 3/16 ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं. तो इसके अंदर आपको बोल के 3/16 प्रॉफिट होता है तो मतलब प्लस हो गया ये, ठीक है. तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, मैं 96 बढ़ा कितना मेरा 19 हो गया, 16 और 3 19, और ये कितना हो गया नीचे वाला 16, 16 16 का 16 32 16 16 16 16 16 छंग 96, 16 छंग 96, ठीक है. ऐसे लिख सकती हूँ मैं. तो जब 19 को जब हम इससे इंटू कर देंगे, अब 19 को जैसे चाहो आप सीधा इसको 19 को इंटू कर दो 6 से तो 114 हो गया. 19 छंग 114, 114 एक्स में. और रुपीज के जैसे ऐसे तो 4 यूनिट बढ़ा, रुपीज के अंदर 6 रुपीज बढ़ा. तो कैसे लिख सकती हूँ, 6 रुपये को ऊपर 4 को नीचे इंटू 100. कॉस्ट प्राइस निकालनी है तो ऐसे लिख सकती हूँ मैं. तो 4 पर ये 25 हो गया, 25 को 6 से इंटू करेगा तो मेरा कितना आ गया 150 आ गया. तो मेरा आंसर निकल के आ गया, ठीक है. इसको आप नोट डाउन कर लो. ये कैसे हो मैं एक बार वापस बता दूं आपको. क्या होता है जब भी आपको ऐसे दिया होता है ना, पहले आप इसको इससे इंटू करोगे और इसमें इसको प्लस करोगे, ठीक है. 18 कम 36 54 72, ये 72 हो गया. 72 में 3 को जोड़ो 75/4, ठीक है. परसेंटेज था क्योंकि परसेंटेज दिया हुआ था. परसेंटेज जब हटता है तो नीचे 100 रहता है, तो 100 आ गया. तो 75 से 3 बार नहीं सॉरी 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, ठीक है. 3 का 3 ऊपर हो गया 4 चौक 16, ठीक है. तो ये कितना प्रॉफिट हो गया मेरा 3:16. ये फ्रैक्शन में आ गया 3:16. तो इधर मैंने ये जो मेरी वैल्यू थी, मतलब ये जो वैल्यू थी मेरी, ये मेरी कितनी बढ़ गई 19 बढ़ गई, 16 थी वो, ठीक है. ऐसा हो गया. इसको जब हमने काटा तो ये मेरा आंसर आ गया. अब जब ये मेरा आंसर आ गया तो मुझे कॉस्ट निकालनी थी. तो 6 रुपीज की वैल्यू यूनिट में फॉल थी और ऐसे 100 से कर दिया तो ये मेरा 150 आ गया. इसको नोट डाउन कर लो. आज की क्लास का इस टाइप पे हम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कल हम एक नया टाइप पढ़ेंगे. क्वेश्चन जो मेरा है क्या है, क्वेश्चन देखो. Anu fixes the selling price of an article at 25% above its cost of production. If the cost of production goes up by 20% and she release the selling price of 10%, then her percentage profit of correct to the decimal place. मतलब ये पॉइंटों के अंदर आपको आंसर आएगा और निकालना है आपको. सबसे पहले बोला किसी आइटम को लिखते हैं पहले ना, CP और ये SP. किसी आर्टिकल को अगर आपने 100 में खरीदा है तो 25 के लाभ में बेचे मतलब 125, ठीक है. उसके बाद बोला अगर मतलब इसको 20% ज़्यादा कॉस्ट में खरीद लेती, 120 में खरीद लेती मतलब, तो जो मेरा प्रॉफिट है ना वो कॉस्ट मतलब जो सेलिंग पहले से मेरा 20% बढ़ जाता. तो 20% बढ़ जाता, जैसे देखो सॉरी, जो मेरा पहला जो प्रॉफिट था ना उससे 10% बढ़ जाता. तो 10% बढ़ जाता मतलब 12.5. चाहो तो 10% निकाल सकते हो और ये मैं जो कह रही हूँ वैसे भी आप मान सकते हो. तो इसमें जब इसको 12.5 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37.5. इतना मेरा प्रॉफिट बढ़ जाता है. तो मेरा 12.5% तो पॉइंटों के अंदर बढ़ गया. तो मेरे को बोल रहा है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा दूसरे वाले केस में, ठीक है. तो कितना बढ़ा मेरा, जरा देखो 17.5 किसके ऊपर बढ़ा, 120 के ऊपर. निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, तो 100 से इंटू कर दो. ये पॉइंट हटा दो 10 आ गया नीचे. तो देखो ये दोनों जीरो इन दोनों जीरो से खत्म हो गए. 12 एक कम 12 हो गया,
12 के बाद जो 12 के बाद 5 बचा, 12 चौक 12 पंजे 60, 5 चौक 48, ठीक है 48। उसके बाद कितना बता 7 पॉइंट लग गया, 12 पंजे 60, 14.5 समथिंग, 5 या 6। तो मेरे को ऑप्शन दिख रहा है 6 पॉइंट का, जो दिख रहा है मेरे बी। तो आंसर मेरा आ गया बी, 6 टाइम, ठीक है 0.6, ये मेरा आंसर आ गया। अगर आपको हमारा पढ़ाया समझ में आ रहा है और आपको हमारी क्लासेस अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए ऐसे ही आसान तरीके से, वैसे ये बच्चा जो जिसको बिल्कुल ही मैथ नहीं आती उसके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से कैलकुलेशन भी आपके सामने करी हूँ, तो आपको पता चले कि कैसे आप आंसर को लेके आ सकते हैं, कैसे आप काट सकते हो, हर छोटी चीज़ समझाती हूँ। तो अब हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। खम्मा गणी, राम जी राम।